हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अनलॉफुल असेंबली के बारे में कि जो अगर कोई एक मेंबर कोई एक्ट वगैरह क्रिमिनल एक्ट कर देता है तो जो अनलॉफुल असेंबली के बाकी मेंबर्स होते हैं क्या उनकी भी लाइबिलिटी मानी जाएगी सारे के सारे एक्ट्स के लिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी 1860 डिफाइंस अनलॉफुल असेंबली। जो अनलॉफुल असेंबली है इसको आईपीसी के 141वें सेक्शन में बताया गया है, डिफाइन किया गया है। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सनस कंपोजिंग दैट असेंबली इज। कोई ऐसी असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा पर्सनस कॉमन ऑब्जेक्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हों और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें ये बताया गया है या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने या स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर किसी स्टेट की, इन सब के सामने क्रिमिनल फोर्स शो करनी, या जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वो अपना काम कर रहा है उसको उसके काम से रोकना। टू कॉमिट एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करना। टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, तो मतलब जो लीगल प्रोसेस है उसमें बाधा वगैरह बनाना, उसमें रुकावट डालना। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे। तो इसमें यह बताया गया है कोई भी क्रिमिनल फोर्स, किसी भी तरह की क्रिमिनल फोर्स वगैरह यूज़ करके किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जिसके उस पर पोजेशन है, उस पर्सन से उसके पोजेशन छीन लेना, या उस पर्सन को वहाँ से उस मतलब जो उसका राइट है इंजॉयमेंट करने का या वहाँ से गुजरने का राइट है अगर उसके पास, तो उसका वो राइट उससे छीन लेना। या वो वाटर यूज़ करने का राइट है उसके पास, उसका वाटर ना यूज़ करने देना। कोई भी मतलब किसी भी तरह की क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके उस किसी के राइट को अगर वॉयलेट कर रहे हैं हम। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू वट इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और omit टू डू वट ही इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू डू। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन को क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके कंपेल करना कोई काम करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, या कोई ऐसा काम करने के लिए जो उसकी ड्यूटी बनती है बट मतलब उस ड्यूटी को निभाना बट वो उसको अपनी ड्यूटी निभाने नहीं दे रहा, जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, उससे वो काम करवाना कंपेल करके फोर्स करके। ये सब अनलॉफुल असेंबली के अंडर आएंगे। अब हम केस के बारे में बात करेंगे। केस शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दिस केस इट वॉज सेड बाय द प्रोवाइडिंग द फैक्ट दैट, तो इस केस में ये फैक्ट बताया गया था, एनी असेंबली कैन बी लॉफुल इन बिगनिंग, कि कोई भी असेंबली जो बनाई गई है वो पहले लॉफुल हो सकती है जब बनाई गई है, बट लेटर इट कैन बिकम अनलॉफुल, बट बाद में वो अनलॉफुल बन सकती है अगर वो कोई अनलॉफुल एक्ट वगैरह करेगी, तो इलीगल एक्ट वगैरह करेगी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सबसे पहला एलिमेंट है 5 और मोर पर्सनस। देयर मस्ट बी मिनिमम 5 पर्सनस और मोर। कि अनलॉफुल असेंबली का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें ये बताया गया कि 5 पर्सन या 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। केस पितानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली कैन नॉट बी डन अगेंस्ट पर्सन लेस देन 5। तो जो अनलॉफुल असेंबली है इसका जो मतलब इसका जो चार्ज होता है ये कम से कम 5 पर्सन पे लगेगा। अगर 5 पर्सन नहीं है तो वो अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगी। If 2 among 6 accused are declared acquitted, then rest 4 cannot be convicted for unlawful assembly। तो इसमें बताया गया है कि अगर समझो 4 फॉर एग्जांपल 6 पर्सन हैं, 6 में से जो 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन बरी हो गई कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको ट्रायल कोर्ट ने मतलब बरी कर दिया, तो जो 4 पर्सन बचे वो 4 पर्सन ने अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया भी है तो भी वो अनलॉफुल असेंबली के अंडर काउंट नहीं होगा, बिकॉज 4 पर्सन रहेंगे तो इसमें मिनिमम 5 पर्सन या उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सेकेंड एलिमेंट है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट, कि जो अनलॉफुल असेंबली बनाई गई है कॉमन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए बनाई गई है। टू डू एन एक्ट बाय ऑल द मेंबर इज नेसेसरी, कि मतलब जो सारे के सारे मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली के अंडर हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो सारे के सारे मतलब वो एक्ट करना चाहते हैं। केस विशंबर, इट वॉज डिसाइडेड दैट मेरे प्रेजेंस इन असेंबली डज नॉट मेक एनी वन मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो किसी मतलब असेंबली में प्रेजेंट रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस अनलॉफुल असेंबली के मतलब मेंबर हो, अनलेस एनी सच एक्ट इज डन विद कॉमन ऑब्जेक्ट,
जब तक आप वो आपका वो एक्ट है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंडर नहीं करते, तब तक आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं काउंट किए जाओगे। यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स वगैरह यूज़ करना, ये ज़रूरी है कि मतलब ये एलिमेंट है अनलॉफुल असेंबली का, कि अनलॉफुल असेंबली में ऐसा होता है। टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ लॉ, तो मतलब जो भी लॉ का मतलब कोई भी ऑर्डर है या लॉ के एग्जीक्यूट वगैरह करवाना होता है उसमें बाधा वगैरह क्रिएट करना। टू कमिट मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी भी मतलब कोई भी एक्ट जो क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह करते हैं या क्रिमिनल एक्ट वगैरह करते हैं वो कमिट होना। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी की पोजेशन मतलब किसी और की है उसको मतलब उसे छीन लेना। टू कंपेल एनी पर्सन टू डू एनी एक्ट अगेंस्ट हिज विल, किसी पर्सन को कंपेल करना, फोर्स करना वो एक्ट करने के लिए जो करना नहीं चाहता या जिस एक्ट के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है उससे वो एक्ट करवाना, उसको कंपेल करके, फोर्स करके। अब हम बात करेंगे कि कौन मेंबर, हु इज द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, के अनलॉफुल असेंबली का कौन मेंबर हो सकता है। ये सेक्शन 142 में बताया गया है। द फॉलोइंग आर मेंबर्स, द पर्सन हु एवर इंटेंशनली जॉइंस एन अनलॉफुल असेंबली और कंटिन्यूज इन इट, तो ऐसा पर्सन जो इंटेंशनली अपनी मर्जी से अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है और उसका जो एक्ट है वो कंटिन्यूसली मतलब उसमें रहता है। बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स विच रेंडर सच असेंबली इज एन अनलॉफुल, तो मतलब उसको पता होता है सारी सच्चाई की हाँ ये जो असेंबली है अनलॉफुल असेंबली है, इलीगल एक्ट्स के लिए बनाई गई है। इज सेड टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो जब उसको पता है कि हाँ ये असेंबली इलीगल एक्ट्स वगैरह करने के लिए बनाई गई है अनलॉफुल एक्ट्स के लिए, तो अनलॉफुल असेंबली बनेगी, तो अगर वो उसका मेंबर बनेगा तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ही काउंट किया जाएगा। केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुधार सिंह, 5 पर्सन वर वेटिंग ऑफ द डिसीज हिडनली, तो इसमें यह बताया गया है इस केस में कि 5 पर्सन जो हैं वो छुप कर बैठे थे कि जब एक पर्सन ए नाम का पर्सन आएगा वहाँ पे तो 3 पर्सन जो हैं वो गन से उसको शूट करेंगे और जो 2 पर्सन हैं वो एक इंडिकेशन देंगे कि मतलब इशारा करेंगे कि हाँ वो पर्सन ए पर्सन आ रहा है कि हाँ तुम रेडी हो जाओ शूट करने के लिए। तो वो जो 2 पर्सन हैं जो इशारा कर रहे हैं और जिन्होंने गोली मारी है तीनों लोगों ने, वो सारे के सारे काउंट होंगे अनलॉफुल असेंबली के अंडर। पनिशमेंट सेक्शन 143 सेज दैट whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with simple or rigorous imprisonment for a term extended up to 6 months और with fine और with both। तो इसमें बताया गया सेक्शन 143 में आईपीसी के कि जो भी पर्सन मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का वो सिंपल या रिग्रेस पनिशमेंट के रिग्रेस पनिशमेंट उसको मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी उसको, या तो मतलब मैक्सिमम 6 मंथ्स की हो सकती है या सिर्फ फाइन हो सकता है या जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। अब हम लास्टली बात करेंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं उसकी लाइबिलिटी क्या होती है। इट इज सेड इन सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी दैट, जो आईपीसी का सेक्शन 149 है इसमें यह बताया गया है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, तो इसमें यह बताया गया अगर कोई भी मेंबर अनलॉफुल असेंबली का कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए कोई भी एक्ट वगैरह कर रहा है, हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, और जब ऑफेंस करने के टाइम पे वो कमिट कर रहा है, इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली, और अगर वो सेम असेंबली के मेंबर है तो वो गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस करने के लिए अगर कोई उनकी हेल्प भी करता है। द सेक्शन 149 गिव्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, तो जो सेक्शन 149 है आईपीसी का इसमें जॉइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली शैल बी लाइबल फॉर दोज एक्ट्स, जो अनलॉफुल असेंबली के हर मेंबर है चाहे किसी एक ने एक्ट क्यों ना किया हो, तो जो अगर 5 मेंबर्स हैं अगर अनलॉफुल असेंबली के तो किसी एक ने क्यों एक्ट ना किया हो तो भी वो पांचों के पांचों लाइबल माने जाएंगे उस एक्ट के लिए। एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली शैल बी लाइबल फॉर दोज एक्ट्स विच वॉज डन टू फुलफिल अ कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी एक मेंबर के द्वारा भी कॉमन ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल असेंबली का उसको पूरा करने के लिए कोई एक्ट किया गया है, नो मैटर द एक्ट इज डन बाय हिम पर्सनली, तो ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ वो एक्ट उसने पर्सनली किया है, बल्कि ये मानकर चला जाएगा कि उसने कॉमन ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल असेंबली का है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो क्रिमिनल एक्ट किया है, वो ऑफेंस किया है। तो इस केस में जो अनलॉफुल असेंबली के पांचों पर्सन जो हैं सभी को पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी, सभी की लाइबिलिटी मानी जाएगी। ओके, थैंक यू।